आप देख रहे हैं स्वर्णाभा न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं शनिवार शाम की खबरें। कार ने 3 लोगों को रौंदा। भरतपुर के सेवर थाना इलाके में शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक कार ने सड़क पर खड़े 3 लोगों को रौंद दिया। तीनों की मौत हो गई। मरने वालों में ट्रेलर के ड्राइवर और खलासी थे। 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। कमरे की खिड़की तोड़कर की घर में चोरी। उदयपुर जिले के वल्लभनगर थाना क्षेत्र के रुंडेड़ा गांव में चोरों ने शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे 5,50,000 रुपए के जेवर चोरी कर लिए। चोरों ने जेवर के साथ एक बाइक भी चुराई। चोरों ने मकान के कमरे की खिड़की तोड़कर कमरे के अंदर घुस गए। अब उदयपुर की सूरत से एयर कनेक्टिविटी। उदयपुर की एयर कनेक्टिविटी एक और बड़े शहर से हो गई है। अब उदयपुर से सूरत के बीच एक बार फिर नई फ्लाइट चलनी शुरू हो गई है। दोनों शहरों के बीच यह फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन चलेगी। गुरुवार, शनिवार और रविवार को दोनों शहरों के बीच यह डायरेक्ट फ्लाइट चलेगी। 4 दिन से हाउसिंग बोर्ड की साइट खराब। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने राजस्थान के 2 शहरों में सितंबर में लॉन्च की आवासीय योजना की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर तक बढ़ा दी है, लेकिन वेबसाइट पर आवेदन करने वाला हाइपरलिंक अब तक ठीक नहीं हुआ। इस हाइपरलिंक को हैंग हुए 4 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। यहाँ 59 साल में पहली बार महिला लड़ेगी चुनाव। धरियावद में जहां बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, वहीं वल्लभनगर में यह मुकाबला 4 उम्मीदवारों में बंट गया है। वल्लभनगर में इस बार हो रहे चुनावों की खास बात यह है कि वल्लभनगर के विधानसभा चुनाव के 59 साल के चुनावी इतिहास में पहली बार कोई महिला प्रतिनिधि चुनाव लड़ रही है। वल्लभनगर में इस बार कांग्रेस के पूर्व विधायक गजेंद्र शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत को अपना उम्मीदवार बनाया है। तीरंदाजी एकेडमी में पहला चयन ट्रायल। डूंगरपुर जिले के तीरंदाजों के लिए खुशखबरी है। डूंगरपुर तीरंदाजी एकेडमी में इस साल पहला चयन ट्रायल होगा, जिसमें चयनित 15 तीरंदाजों को डूंगरपुर एकेडमी में तीरंदाजी के गुर सिखाए जाएंगे। इसके लिए 26 से 29 अक्टूबर तक जयपुर में चयन ट्रायल होगा, लेकिन इससे पहले तीरंदाज 24 अक्टूबर तक डूंगरपुर खेल विभाग में आवेदन कर सकेंगे। ऑटो की टक्कर से टूटा रेलवे फाटक। जिले के बांदीकुई कस्बे स्थित आगरा फाटक टूटने से बाजार में बार बार जाम की स्थिति बनी हुई है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं फाटक टूटने के बाद रेल प्रशासन भी हरकत में आ गया है। लोगों की परेशानी को देखते हुए फाटक को दुरुस्त करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। आग से जल गया झोपड़ा। चूल्हे में खाना बनाते समय नजर चूकते ही घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग पहले झोपड़े में लगी, खीपों तक पहुंची और बाद में सारे सामान को जला दिया। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई। मामला श्री डूंगरगढ़ के रीडी गांव का है, जहां गरीब किसान परिवार के घर में आग लगी तो अधिकांश सामान उनके सामने ही धू-धू करके जलकर नष्ट हो गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत BSF रेथनवाला सुंदरा पोस्ट से नर्मदा केवड़िया गुजरात तक साइकिल रैली आयोजन किया जाएगा। यह रैली 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक 723 किलोमीटर दूरी तय करेगी। रैली स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान, न्यू इंडिया फिट इंडिया का संदेश देगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 साइकिलिस्ट आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से यह साइकिल रैली निकाली जाएगी। फैक्ट्री में लगी आग। पाली शहर के पुनायता औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में शनिवार को अज्ञात कारण से बॉयलर में आग लग गई। हादसे में फैक्ट्री में रखे कपड़े के कई थान भी जल गए। सूचना पर नगर परिषद से दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।